जापान में बुलेट ट्रेन में सवार हुए हैं सीएम साय। बुलेट ट्रेन में टोक्यो से ओसाका तक की यात्रा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो जारी कर जानकारी में दी और साथ ही लिखा कि विश्व भर में हाई स्पीड रेल के क्षेत्र में अग्रणी जापान की प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन से टोक्यो से ओसाका तक की यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत भी बुलेट ट्रेन परियोजना पर कार्य कर रहा है और इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन देश की प्रगति और आधुनिक भारत की नई पहचान बन चुकी है। तो सीएम विष्णुदेव साय जापान दौरे पर हैं और जापान के टोक्यो में महात्मा गांधी के स्मारक को आज उन्होंने नमन किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। टोक्यो में लिटिल इंडिया का सीएम साय ने दौरा किया, सोशल मीडिया में तस्वीरें साझा की। स्मारक को नमन करते हुए सीएम साय ने कहा कि बापू शांति और सद्भाव का अमर संदेश पूरे विश्व में मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो सीएम साय के जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के नागरिकों से मुलाकात हुई और इस अवसर पर उनसे छत्तीसगढ़ की प्रगति, अधोसंरचना, एमएसएमई स्टार्टअप और रोजगार सृजन पर विस्तृत चर्चा हुई। उनके उत्साह और छत्तीसगढ़ को जापान के व्यवसायों से जोड़ने की प्रतिबद्धता ने विशेष रूप से प्रभावित किया। प्रदेश के विकास के प्रति उनका समर्पण अत्यंत प्रशंसनीय है। तो सीएम साय जापान दौरे पर हैं और जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के नागरिकों से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रगति और अधोसंरचना, एमएसएमई स्टार्टअप और रोजगार सृजन पर विस्तृत चर्चा हुई है। उनके उत्साह और छत्तीसगढ़ को जापान के व्यवसायों से जोड़ने की प्रतिबद्धता ने विशेष रूप से प्रभावित किया है। प्रदेश के विकास के प्रति उनका समर्पण अत्यंत प्रशंसनीय है। तो सीएम साय जापान दौरे पर हैं और उन्होंने इसी दौरे के तहत जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रगति और अधोसंरचना सहित एमएसएमई स्टार्टअप्स और अन्य रोजगार सृजन करने वाले अवसरों पर विस्तृत चर्चा की और इसको उत्साह के साथ उन्होंने जापान में जो मौजूद भारतीय समुदाय के लोग हैं उनके सामने प्रस्तुत किया और साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाओं की भी बात कही कि छत्तीसगढ़ में निवेश और विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने यहां पर फोकस किया। साथ ही जापान में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्होंने भी उत्साह के साथ सीएम साय का स्वागत किया और छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए उन्होंने रुचि भी जाहिर की। तो विशेष रूप से प्रभावित किया है सीएम साय के इस दौरे से छत्तीसगढ़ वासियों को और साथ ही साथ जापान में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उनको भी। साथ ही छत्तीसगढ़ वासियों को ये देखने मिला है कि सीएम साय का विकास के प्रति कितना समर्पण है। इस दौरे से उनका छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो समर्थन है और जिस तरह से वो सतत प्रयास कर रहे हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय है। तो ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां सीएम साय जापान दौरे पर हैं। ये 10 दिवसीय विदेश दौरा है जिसमें उनका पहला पड़ाव जापान आता है और जापान के बाद वो साउथ कोरिया भी जाएंगे, जहां पर वो साउथ कोरिया में तमाम उद्योगपतियों और साथ ही तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, तमाम कंपनियों से मुलाकात करेंगे, जिससे निवेश जो है वो छत्तीसगढ़ में आ सके और छत्तीसगढ़ में रिसोर्सेस की भरमार है। अब इन प्राकृतिक रिसोर्सेस को सही तरीके से उपयोग करने के लिए सीएम साय यहाँ पर विदेश दौरे पर हैं ताकि छत्तीसगढ़ में तमाम उद्योगों की स्थापना की जा सके। बड़े बड़े ब्रांड्स, साथ ही बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज के विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। अविनाश, सीएम साय जापान दौरे पर हैं और आज उन्होंने जापान में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और साथ ही छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसरों को लेकर भी चर्चा की। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिवसीय विदेश दौरे पर है, जहां पर जापान में उन्होंने जो छत्तीसगढ़ के भारतीय मूल के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात की। इसके साथ ही जापान के अलग अलग उद्योगपतियों से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं और
छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति के बारे में जानकारी देते हुए, साथ ही उद्योगपतियों से निवेश को लेकर भी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुलेट ट्रेन का भी सफर किया और आगामी समय में छत्तीसगढ़ में किस तरह से विकास हो सकता है, कैसे विदेशी निवेश को छत्तीसगढ़ में लाया जा सकता है, इसको लेकर भी विशेष रूप से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। साथ ही बस्तर के रहने वाले युवक जो वहां के बोर्ड के डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, उनसे भी जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के में किस तरह से विकास की गति हो सकती है, कैसे और तेजी से विकास हो सकता है, क्या क्या जो प्रक्रियाएं हैं, जो विदेशी प्रक्रियाएं हैं, विदेशों में किस तरह से कार्य होते हैं, क्या क्या नवाचार हैं, उनको लेकर लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठकें कर रहे हैं, उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये विदेश दौरा छत्तीसगढ़ के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि निवेश प्रस्ताव पर लगातार चर्चा हो रही है और जिस तरह से उद्योग पर विशेष रूप से फोकस मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, उस अनुसार अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अब विदेशी निवेश भी काफी बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं, ताकि छत्तीसगढ़ में नए नए और आधुनिक उद्योग लगे, जिससे यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था बेहतर हो सके, यहाँ के आम लोगों को रोजगार मिले, जो यहाँ के पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें अच्छा बेहतर रोजगार मिल सके। तो इस दिशा में ये पूरा सफर जो दौरा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब निवेशक छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छत्तीसगढ़ की एक मजबूत पकड़ बनती हुई नजर आएगी और छत्तीसगढ़ का और जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स के तौर पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वो काफी एक अहम हो जाता है, जहां पर अगर बाहर की कंपनी आती हैं, जहां विदेश से अगर निवेश आता है तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है बनाने के लिए। और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छा हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के जो ब्रांड्स है, जो यानी कि निजी ब्रांड्स है या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोडक्ट्स है, उनको एक अच्छा यानी कि विदेशी स्तर का मंच मिल पाता है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा से लेके सभी चीज भरपूर मात्रा में है और ऐसे में उनका उपयोग कर जो है काफी बड़ा बाजार जो है वो छत्तीसगढ़ में खड़ा किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ के जो स्थानीय उत्पाद हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिलेगा, इसमें भी छत्तीसगढ़ के लोगों का काफी फायदा है। जो अलग अलग समुदाय के लोग जो स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ के कोसा की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ के बुनकरों की बात करें या शिल्प कला की बात करें, ये सभी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर विशेष रूप से चर्चा भी की जा रही कि कैसे छत्तीसगढ़ के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सके और कैसे जो बाहर के निवेशक हैं, जो विदेश के निवेशक हैं, जो काफी बड़े तौर पर उद्योग यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं या फिर यहाँ की खनिज संपदा से एक बेहतर बाजार खड़ा कर सकते हैं, तो उस दिशा में बातचीत हो रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों को, क्योंकि साय सरकार ने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ के लोगों को उद्यमी बनाना है और कहीं ना कहीं जब छत्तीसगढ़ के लोग, यहाँ के जो स्थानीय उत्पाद करने वाले जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, लघु व्यापारी हैं, वो जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भी अपने आप आर्थिक रूप से मजबूत होता जाएगा। और सरकार का विजन बिल्कुल क्लियर है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो है लघु उद्योग करने वाले लोग हैं उनको और भी ज़्यादा बाजार मिल सके, जो छोटे छोटे यहाँ के उत्पाद हैं उन्हें कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौका मिल सके, जो बाहर के निवेशक हैं उन्हें कैसे छत्तीसगढ़ लाया जाए ताकि छत्तीसगढ़ में बेहतर निवेश हो सके। और इसीलिए सबसे पहले उद्योग नीति में एक बड़ा बदलाव किया गया, सिंगल विंडो सिस्टम किया गया ताकि उद्योगपतियों को यहाँ पर ज्यादा भागदौड़ न करना पड़े। सीएम सिर्फ जापान में है, इसके बाद अभी साउथ कोरिया का दौरा बचा है और उसमें भी हमें तमाम अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, तमाम तरह के निवेशों की खबरें हमारे सामने आएंगी। इसी के साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।